इस समय दोनों सेनाओं का युद्ध निश्चित हो गया। दोनों लोग भगवान कन्हैया के पास गए और भगवान कन्हैया से बोले, कृष्ण अब महाभारत का युद्ध निश्चित हो चुका है। तो अर्जुन भी भगवान कन्हैया के पास मदद मांगने के लिए गए, कन्हैया मेरी आप कुछ मदद करें। और पीछे से दुर्योधन भी गया। लेकिन जब अर्जुन जी गए तो भगवान के पैरों की तरफ बैठ गए। भगवान मेरे आराम कर रहे हैं कृष्ण जी। तो जब भगवान की आंखें खुली, अच्छा आपके कोई पैरों तरफ बैठा हो और कोई सर के तरफ पीछे बैठा हो? भैया वीरेंद्र यादव जी की तरफ से मोहम्मदपुर खाला से आपकी तरफ से 50-51 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में, जीवन मंगल में हो, भगवान से मंगल कामना। तो जब आपकी आंखें खुलेंगी तो सबसे पहले आपकी नजर अपने पैरों की तरफ जाएगी। सर की तरफ तो जब आप मुड़ के देखोगे तब जाएगी। तो जब अर्जुन जी गए, पैरों की तरफ खड़े हो गए, पैरों की तरफ बैठ गए। थोड़ी देर बाद दुर्योधन गया। अहंकारी है ना दुर्योधन, अहंकारी है। 100 भाई हैं, गुरुदेव और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह जैसे बाल ब्रह्मचारी, धनुर्धर, इच्छा मृत्यु रखने वाले सब उसके साथ में है। लेकिन चला गया कहने के लिए, लोग कह दें हम भी। तो जैसे ही भगवान की आंखें खुली, भगवान ने देखा अर्जुन सामने खड़े हैं। अर्जुन ने प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम। भगवान ने कहा आशीर्वाद कल्याण हो। तो कहा अर्जुन क्यों आए हो? कहा प्रभु महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया है, इसलिए हमको आपकी मदद चाहिए। तब तक दुर्योधन भी पीछे से बोल पड़ा, कन्हैया हम भी आए हैं। भगवान ने पीछे को सिर घुमाया तो देखा दुर्योधन भी खड़ा। कहा कहो वीर आपको क्या चाहिए, आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूं? तो दुर्योधन ने कहा, भगवान कन्हैया ने कहा देखो मेरे पास 2 हैं। एक तो 18 अक्षौहिणी सेना, भगवान ने कहा मेरे पास एक तो सेना है और एक मैं हूं। एक तरफ मैं जाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना जाएगी, और जिधर मैं जाऊंगा हथियार उठाऊंगा नहीं, सेना जाएगी वो युद्ध भी करेगी। तो अर्जुन बोले, दुर्योधन बोला प्रभु जब आप जाएंगे नहीं, आप जब युद्ध नहीं करेंगे, दुर्योधन बोला जब आप युद्ध नहीं करेंगे तो हम फिर आपको ले जाकर के क्या करेंगे? कहावत कहते क्या हम शकल देंगे क्या? तो जैसे ही दुर्योधन ने मना कर दिया, दुर्योधन ने कहा प्रभु कन्हैया हमको आपकी सेना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है ले लो भैया सेना। तो दुर्योधन, अर्जुन ने कहा अर्जुन अब तो भैया सेना हमारे पास बची नहीं है, अब तो मैं ही हूं। दुर्योधन ने सेना मांग ली। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, सब दे दो। देखो दुनिया में आपका सब छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का साथ नहीं छूटना चाहिए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। तो अर्जुन ने कहा प्रभु कोई बात नहीं, आप सब इसको दे दो, क्योंकि आप हमारे साथ में चलो। और आप कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं आपसे युद्ध करवाऊंगा भी नहीं, आप केवल मेरे घोड़ों की लगाम पकड़ लेना। अच्छा आप अपने जीवन की डोर किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में दे दीजिए, या आपका ड्राइवर यदि योग्य है तो गलत दिशा में गाड़ी नहीं जाएगी। इसलिए भगवान अर्जुन की ड्राइवरी कर रहे हैं। अर्जुन के भगवान सारथी बने। मेरे भगवान सब कुछ बनते हैं, क्या आप बना लोगे? ध्रुव जी के पिता बन गए, द्रौपदी के भाई बन गए, मनु शत्रुपा के पुत्र बन गए, सुदामा के मित्र बन गए, सुग्रीव के मित्र बन गए, मीरा के पति बन। बोलो क्या बनाओगे? जो चाहो सो बना लो भगवान। तो अर्जुन बोले प्रभु सब दे दो दुर्योधन को। अर्जुन बोले प्रभु सब दल रहाई कौरवन ओरा, सब दल रहाई कौरवन ओरा। सब
दल रहाई कौरवन मोरा, सब दल रहाई कौरवन मोरा, तुम प्रभु चलो हमारी ओरा, तुम प्रभु चलो हमारी ओरा, तुम प्रभु चलो हमारी ओरा, तुम प्रभु चलो हमारी ओरा। अर्जुन बोले प्रभु सब दे दो, आपके हिस्से में भी भगवान हैं तो आपके हिस्से में सब कुछ है। जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई। संसार में ऐसा कोई नहीं है आप पर जो दया ना करे, और यदि राम आपसे रुष्ट हैं तो संसार आपसे रुष्ट है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो जब अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया, कन्हैया ने कहा ठीक है भैया, लेकिन कन्हैया हथियार लेकर के दौड़ पड़े थे। कब? जब भीष्म पितामह ने बाण पर बाण छोड़ा, अर्जुन का मुकुट कटने वाला है। कर्ण ने बाण छोड़ा ब्रह्मास्त्र, अर्जुन का मुकुट कटने वाला है। तो कन्हैया भी असमंजस पे पड़ गए। अब ऊपर हनुमान जी बैठे छतरी पर, का अब हनुमान तुम जानो। जिसने ठेका लिया था ठेकेदार भी गायब होने छोड़ भाग चला। अब हनुमान जी से कहा हनुमान जी आप जानो। हनुमान ध्वजा पर बैठे हैं अर्जुन की रथ की। तो हनुमान जी ने सोचा इतनी जल्दी हम क्या करें, उधर बाण छोड़ चुका है कर्ण। हनुमान जी ने कहा इतनी जल्दी हम क्या करें। तो हनुमान जी ने जोर से थोड़ा रथ पर बड़ी जोर से कूदे, और जब कूदे तो 2 इंच रथ जमीन में धंस गया। जितना रथ जमीन में धंसा उतना ही बाण ऊपर से निकल गया। अर्जुन का मुकुट कट गया, शीश बच गया। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे मेरे कन्हैया हैं। तो भगवान मेरे लेकर के हथियार भीष्म पितामह पर दौड़ पड़े थे। तो भीष्म पितामह ने कहा आपने तो कहा था हथियार नहीं उठाओगे, कैसे उठा लिया। एक बाप को हूं तो शस्त्र ना गहाऊंगो, और शस्त्र जो कहाऊं तो वसुदेव नंदन ना कहाऊंगो। तो कन्हैया जी ने कहा कौन कहता मेरे एक बाप है। खम्भ से प्रगट भयो तो कहीं बराह अवतार है, और अवतार हूँ हजार, हम तो बाप हूँ हजार। हमारे एक बाप है, कभी बराह, कभी नरसिंह, कभी राम, कभी परशुराम है। इसलिए मेरे अवतारों की नहीं कमी है। तो ऐसे मेरे प्रभु हैं। खैर, कहने का मतलब जब युद्ध निश्चित हो गया तो कन्हैया शांति प्रस्ताव, पहले तो शांति प्रस्ताव लेकर के गए। शांति दूत कन्हैया जी बन करके गए। तो जब कन्हैया शांति दूत बन करके गए, समझाया, दुर्योधन नहीं माना, तो ज्यादा कहने लगे। तो पहले तो दुर्योधन ने खूब आव भगत की, का भोजन कर लो। भगवान कन्हैया ने कहा देखो भोजन 2 स्थिति में किया जाता है, या तो प्रेम हो और या भूख हो। तो पहली बात तो मेरे भूख नहीं है, दूसरी बात हमको तुमसे प्रेम नहीं है, तुम्हारा वो भाव नहीं है। और यदि प्रेम होता न भूखो तब भी कोई कहे भैया 1 चम्मच, अच्छा 1 चम्मच, तो 1 चम्मच तो आप खा ही लोगे, भले ही बाद में डाइजेशन खराब हो जाए, कोई बात नहीं। प्रेम में मन नहीं तोड़ा जाता है, सम्मान रखा जाता है व्यक्ति का। तो भगवान कन्हैया ने कहा पहली बात तो आपके अंदर प्रेम नहीं है, दूसरी बात मेरे भूख नहीं है। बस मैं जो करने आया हूं शांति प्रस्ताव लेकर के, मैं ये कह रहा हूं कि आप पूरा राज्य ले लो, लेकिन पांडवों को 5 गांव दे दो। बस वो 5 गांव में पांचों भैया अपनी गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। कहा कन्हैया तुम 5 गांव की बात करते हो, हम सुई की नोक भर नहीं देंगे बिना युद्ध के। भगवान कन्हैया ने कहा अब तो बात बनने वाली नहीं है। ज्यादा समझाया तो कहा पकड़ लो इस ग्वाले को, बांध दो। भगवान कन्हैया ने कहा दुर्योधन हमको बांधोगे, जंजीरें हैं तुम्हारे पास, किसमें बांधोगे। वो विशाल रूप दिखलाया, इतनी भगवान की तेज रोशनी है, सबकी आंखें झिलमिलाने लगी। धर के डाटा भी संविदा में, दुर्योधन खबरदार, किससे बातें कर रहे हो, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, अभी समय नहीं लगेगा। जब खूब समझाया कन्हैया चले गए। कहा अब ऐसे नहीं बनेगा। कहाँ पहुंचे? विदुर जी के यहाँ। भगवान भक्त के यहाँ जाते हैं। यदि भगवान को सब कुछ खाना हो तो भगवान
हलवाई की मिठाई पर बैठ ले बढ़िया खा ले। भगवान तो हमारे भाव के भूखे, तो भगवान भाव के जो भाव होता है जिसके मन में उसके जाते हैं। भगवान विदुर जी के यहाँ गए, काका की झोपड़ी है। आजकल के होते किसी के यहाँ चपरासी भी काम करने वाले, वो तो मंत्री थे तो अपना घर पहले व्यवस्था कर लेते, लेकिन टूटी झोपड़ी है, कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया। भगवान पहुंच गए कहाँ? विदुर जी के यहाँ। विदुर जी घर में नहीं है, विदुरानी है, स्नान कर रही हैं। वारे भक्त की भावना, आप लोग विचार करें। भक्त के यहाँ भगवान पहुंच गए, बड़ा सुंदर भाव है। अरे हरि आए विदुर घर पाहुना, हरि आए विदुर घर पाहुना, हरि आए पाहुना, हरि आए पाहुना की पाहुना, हरि आए विदुर घर पाहुना, प्रभु आए विदुर घर पाहुना, हरि आए पाहुना, हरि आए क्या किया? विदुरानी जी स्नान कर रही थी। विदुर जी उस समय घर में नहीं, कन्हैया आ गए। घर में विदुर न थी विदुरानी, घर में विदुर न थी विदुरानी, घर में विदुर आवत देखो सारंग पानी, आवत देखो सारंग पानी, आवत देखो भोजन का है, भोजन का है, भोजन का है, जीवाऊना हरि आए विदुर घर भगवान आ गए। अब विदुर जी घर में नहीं है तो विदुरानी के यहाँ कहीं केले रखे थे, ला करके वस्त्र नहीं पहने, स्नान करने जा रही थी। वैसे भगवान के सामने सब कुछ वस्त्र पहनना भी भूल गई। धन्य है भगवान की भक्ति। केला लिया, अब केला ले करके छील के केला और जो बीच का हो सो फेंकें और चिकला चिकला भगवान को पकड़ा हुए। भगवान आराम से खाएं। भगवान खाते जा रहे हैं, मुख की तरफ देख रही हैं, ये नहीं देख रही हम चिकला खिला रहे कि केला खिला रहे हैं। भगवान ने कहा बड़ा स्वाद आ रहा है काकी। बारे मेरे कन्हैया, केला एक लीन विदुरानी, केला एक गिरी गिरी सब देख बहाई, चिकला देख श्याम मुख माही। चिकला कन्हैया को खिला रहे, तब तक कहीं से विदुर जाके अरे पगली ना कपड़े पहने और क्या खिला रही कन्हैया को? चिकला। फौरन छीन लिया केला। अब विदुर जी छील करके केला भगवान को देने लगे, लेकिन कन्हैया बोले काका वो स्वाद नहीं आ रहा है पहले वाला। बोले कृष्ण सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवो ना हरि आए विदुर घर। पाहुना
आए विदुर घर, आहु ना हरि 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 आए विदुर घर। भगवान कन्हैया ने जब तक छिलके खाए कहा वाह काकी क्या आनंद आ रहा है, क्या स्वाद है। और जैसे विदुर जी आए, अरे पगली क्या बताएं, ना वस्त्र पहने कुछ, और खिला रही भगवान को छिलका छिलका, ला मुझको, छीन लिया, छील करके भगवान को देने लगी। भगवान ने कहा सुनो काका, वो आनंद नहीं आ रहा है, पहले वाला छिलका वाला आनंद नहीं है। ऐसे मेरे कन्हैया हैं, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर को खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूं मैं जाना। तो हर जगह प्रेम की व्याख्या है भगवान के लिए। तो अब भगवान ने केले खाए तो कहा अब थोड़ा आराम करना चाहते हैं काका। अब विदुर जी कहे कहा यार तकिया नहीं जो भगवान को दे दे। भगवान ने कहा आराम करेंगे, तो विदुर जी ने अपनी जांग बढ़ा दी, लो कन्हैया इस पे अपना सर रख लो। कन्हैया जी ने सर रखा तो भगवान के कान में जो कुंडल था विदुर जी के जांग में छप गया, निशान बन गई। तो जब उद्धव से एक बार विदुर जी मिले तो उद्धव को भगवान ने अपनी खड़ियां दिया था, उद्धव हमारी खड़ाऊं है, ले जाओ पूजा करना पहनना। तो जब विदुर मिले तो विदुर जी ने कहा धन्य हो उद्धव, आपको भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं दे दी। लेकिन उद्धव जो हैं, उद्धव विदुर को धन्यवाद। अरे काका हम कहाँ धन्य हैं, धन्य तो आप हो। ये खड़िया हमारी टूट जाएंगी, भले ही टूट जाए, लेकिन आपको जो चिन्ह भगवान ने दिया है वो कभी मिटने वाला नहीं है। कौन सा? जो भगवान का कुंडल छप गया था, जब सर रखे सोए थे विदुर जी के ऊपर, कुंडल जांग में छप गया था, जीवन पर्यंत बना रहा। ऐसे मेरे कृष्ण हैं, अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। तो जब युद्ध निश्चित हुआ, अब ये हुआ कि युद्ध हो कहाँ, युद्ध का कोई ठौर भी तो हो, कहां पर युद्ध होगा। तो भगवान कन्हैया अर्जुन से बोले अर्जुन या तो आप युद्ध करो, बिना युद्ध के वो कहता सुई की नोक भर नहीं देंगे, और या फिर वैराग्य धारण कर लो, चले जाओ जंगलों में तपस्या करो, भगवान का भजन करो, छोड़ो राजपाट। अर्जुन क्या बोले, प्रभु अब वैराग्य के अलावा और बचा ही क्या है, क्योंकि हमारे भैया धर्मराज यही तो कह रहे हैं। अर्जुन बोले प्रभु घर द्वार नहीं कुछ पास बचा, सब तो जुए में हार गए, एक एक भाई को हार गए धर्मराज, अपनी पत्नी को हार गए द्रौपदी को, राजपाट सैनिक नौकर चाकर घोड़े हाथी धन दौलत सब हार गए। अब बचा क्या है, घर द्वार नहीं कुछ पास बचा, तो वैराग्य तो बनाया है। घर द्वार नहीं कुछ पास बचा, अरे वैराग्य तो बनाया। प्रभु भाई की जैसी इच्छा है, वह भी मेरे मन भाया है। अर्जुन बोले प्रभु अब पास में बचा ही क्या है, सब कुछ तो भैया हार गए हैं,
अब बैरागी तो हम वैसे बने, अब पास में क्या बचा है। लेकिन प्रभु युद्ध तो हम लोग करेंगे ही। कहते जो सर्वस जाय आध रख लीजिए, जहां सब कुछ जा रहा हो तो शास्त्र कहते आधा रख लो, जैसे मिल जाए वैसे रख लो। बहुतक हनई ताही हन दीजिए, कोई पाप नहीं लगता है। तो प्रभु युद्ध तो हम लोग करेंगे ही, युद्ध के बिना दुर्योधन को ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। तो अर्जुन ने कहा प्रभु, वो कन्हैया बोले फिर अर्जुन युद्ध करोगे कहां? 18 चुनी सेना है, कहां पे 18 चुनी सेना उतारोगे? मैदान तो होना चाहिए। जैसे इतनी भगवान की बात को सुना, अर्जुन घोड़े पर सवार हो लिए चल पड़े युद्ध का मैदान ढूंढने के लिए। यह सुनी पारथ प्रभु कहे बानी, यह सुनी पारथ प्रभु कहे बानी। सुन पारथ प्रभु कहे बानी, ढूंढन चले ढूंढन चले क्षेत्र पुरजारी। चल पड़े घोड़े पर बैठे हैं, चले जा रहे हैं। पूरा दिन बीत गया, शाम होने को है, कोई स्थान नहीं अभी तक निश्चित हुआ कहां पर युद्ध हो। तब तक शाम हो गई, घर को लौट रहे हैं। अर्जुन ने एक दृश्य देखा। दृश्य क्या है? ढूंढत फिरत पहुंच गए, ढूंढत फिरत खेत न पाई। ढूंढत फिरत खेत न पाई, अपने पंथ अपने पंथ गयो नियराई। अपने पंथ ढूंढते ढूंढते अर्जुन महाराज सुबह के शाम होने वाले, सूर्य ढलने वाले, थोड़ा दिन बचा है। कहीं कोई स्थान जब नहीं मिला, भगवान कन्हैया ने समझाया था अर्जुन कर्तव्य को करते रहो, करता तो कोई और, बस आपका नाम ही तो होता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो कन्हैया ने समझाया अर्जुन कर्तव्य को करते रहो और करता कोई और, पग पीछे नाए दारियो लखो युद्ध का ठो। युद्ध का मैदान खोजो। सुबह से शाम हो गई, जब कहीं नहीं मिला तो एक जगह एक दृश्य देखा। शाम होने को है, क्या देखा? देखा कि अर्जुन ने एक किसान अपने खेत में अपना खेत जोत रहा है। अर्जुन ने बड़ा विलक्षण दृश्य देखा। किसान का बेटा
ये हमारे आदरणीय आपके यहाँ ब्लॉक प्रमुख जी की तरफ से हमको पुष्पहार एवं अंग वस्त्र दे करके भैया जी ने सम्मानित किया है। हम भगवान से आपके मंगलमय जीवन की कामना करेंगे। आप